नवादा के कृषि पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से किसान का शिकायत था इसमें बीज वितरण का कि हम लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। किसानों को बीज की उपलब्धता कराई जा रही है। इसमें मसूर, सरसों, हरा मटर, मटर, चना, गेहूं एवं फसल विविधीकरण की बढ़ते कदम की ओर हम लोगों ने सरकार की ओर से बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बीज की उपलब्धता किसानों को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी नवादा में है और नवादा के कृषि पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से किसान का शिकायत था इसमें बीज वितरण का कि हम लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, हमको मिलना चाहिए, हमें नहीं मिला है। बहुत सी शिकायतें इस बहुत से प्रखंड से आ रही थी। हम सोचे सर से मिलके कुछ बात कर लें, इसी पे जानना चाहेंगे। सर, अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम अजीत प्रकाश है। मैं जिला कृषि पदाधिकारी नवादा में पदस्थापित हूँ। सर, किसान को क्या क्या सर मिलना चाहिए? अभी रबी मौसम प्रारंभ हो चुका है और इस रबी मौसम के प्रारंभ में हमारे नवादा जिला के किसानों को कृषि इनपुट विशेषकर बीज उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को नवादा जिले में विभिन्न सरकार की केंद्र प्रायोजित योजनाएं एवं राज्य योजनाओं के तहत, जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के तहत किसानों को बीज की उपलब्धता कराई जा रही है। इसमें मसूर, सरसों, हरा मटर, मटर, चना, गेहूं एवं फसल विविधीकरण की बढ़ते कदम की ओर हम लोगों ने सरकार की ओर से बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बीज की उपलब्धता किसानों को कर रहे हैं। वो कब से मिले? यह बीज वितरण का कार्य जारी है और यह इस जिले के 14 प्रखंड में चल रहा है और बहुत ही तेज गति से चल रहा है। किसान प्रतिदिन आकर के बीज प्राप्त कर रहे हैं। ये जो बीज वितरण का कार्यक्रम है, ये कब तक चलेगा? कोई टाइम टेबल है या फिर जब तक किसान नहीं लाभान्वित तब तक चलता रहेगा? ये नहीं, बिल्कुल एक शेड्यूल्ड टाइम फ्रेम के अंतर्गत हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और यह बामुश्किल 10 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी, क्योंकि सोइंग सीजन जो हमारा है, बिजाई का जो सीजन है वह आ गया है और खेत में किसान जो है बिजाई कर भी रहे हैं। इस बीज में अनुदान कितना मिल रहा है? कुछ योजना जो है उसमें 100% का अनुदान है। जैसे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे फसल प्रत्यक्षण के नाम से जानते हैं, उसमें 100% अनुदान है। लेकिन जो अनुदानित दर पर बीज वितरण किया जा रहा है उसमें 80% का अनुदान है। सारे बीज पे, जैसे मसूर है, चना है, सब पे है? हाँ, सब पे अनुदान है, सब पे अनुदान है। किसान के हित के लिए अभी जैसे बीज तो वितरण हो जाएगा, लगा लेगा, उसे खाद के लिए क्या है? किसान जो है अपने समय से, हम किसानों को यही कहते हैं कि समय से बिजाई करें ताकि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि हो। और ज्यादातर किसान जो है लेट से बिजाई करने के कारण जब गेहूं का हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, ग्रेन फिलिंग का सीजन होता है, उस समय टर्मिनल हीट के कारण ग्रेन फिलिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों के कृषि विभाग के सारे कर्मी पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि सही समय से किसान जो है वह बुआई करें। उसके लिए खाद, जैसे कि जो उर्वरक जो होता है, वो क्या मिलेगा किसान को? देखिए, उर्वरक की भी उपलब्धता जिले में पर्याप्त है और उर्वरक के स्टॉक में मैं बता देना चाहता हूं अपनी ओर से कि यूरिया हमारे पास 4,965 मीट्रिक टन, डीएपी 774 मीट्रिक टन और एनपीके 1,080 मीट्रिक टन जिला में उपलब्ध है। तो जो भी किसान बुआई के समय उर्वरक की आवश्यकता है वह निर्धारित मूल्य पर अपने नजदीकी उर्वरक प्रतिष्ठान से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या, उसके लिए ऑनलाइन वगैरह भी करना पड़ेगा या फिर नहीं, उसके लिए ऑनलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान अपना आधार कार्ड के साथ में जमीन का भी दस्तावेज ले जाएं तो बेहतर होगा और उनको जो है बीज जो है, खाद जो है, उर्वरक जो है उनको मिल जाएगा। किसान को और जैसे हित के लिए क्या है? जैसे अभी बीज की बुआई के बाद खाद्य उसको मिलेगा, उसके अलावे पटावन के लिए क्या कुछ है यहाँ से क्या? हाँ, पटवन के लिए जो है हमारा कृषि विभाग का एक निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय है, उसमें भी पदाधिकारी कर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त है और वो कार्य कर रहे हैं।
विभिन्न योजनाओं के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, आहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, पईन का जीर्णोद्धार कराया जाता है, ताकि वर्षा की ऋतु में वर्षा जल को संचयन कर करके और इस समय उसका उपयोग सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय के तहत स्प्रिंकलर और ड्रिप की भी व्यवस्था है, जिसमें लोग अपना खेती कर सकते हैं। जैसे किसान यंत्र भी यहाँ से कुछ उपलब्ध होता है क्या ऑनलाइन करने के बाद? बिल्कुल, सभी किसान जो है इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना है, कस्टम हायरिंग की योजना है, और इस योजना के तहत किसान आवेदन करते हैं और आवेदन के उपरांत जो है ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया की जाती है। जो किसान लॉटरी में चयनित होते हैं उनको जो है परमिट निर्गत किया जाता है और अनुदान का लाभ दिया जाता है। दूसरा सवाल है सर कि जैसे अभी किसान को पहले ओटीपी से मिलता था, अभी किसान को बायोमेट्रिक देना पड़ता है और बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि वृद्ध हैं, उनका अंगूठा नहीं लगता है। उस स्थिति में किसान क्या करेंगे? देखिए, अभी विभाग का निर्देश प्राप्त हुआ है कि बीज वितरण की प्रक्रिया जो है अक्षरशः हम लोगों को जो है बायोमेट्रिक का पालन करते हुए करवाना है और उसी के तहत यह कार्य किया जा रहा है। यह समस्याएं कुछ लोगों के साथ आती हैं, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं है कि बायोमेट्रिक के अलावा भी हम लोग जो है बीज वितरण करें। तो उसके लिए अंगूठा लगाना ही पड़ेगा? अंगूठा लगाना पड़ेगा, अंगूठा लगाने के बाद ही बीज की प्राप्ति होगी। जैसा कि सर ने बताया सारी चीजें अपनी, और एक सवाल सर और है कि किसान को कितना मिलना चाहिए? जैसे किसान है अभी, कोई 10 बीघे का, कोई 5 बीघे का, कोई 2 बीघे का, कोई 50 बीघे का, तो उसको सर कैसे क्या डील करते हैं, ये कैसे मिलेगा? देखिए, कृषि विभाग का प्रायोरिटी यही है कि ज्यादातर किसान हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करना हमारा उद्देश्य है। तो जो भी बीज प्राप्त होता है वो प्रखंडवार लक्ष्यों का उपआवंटन कर दिया जाता है और जो प्रखंड में लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसी लक्ष्य के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनको बीज दिया जाता है। कोई उसका ये नहीं है ना कि कोई बॉन्ड नहीं है ना कि इस किसान को इतना ही देना है, उससे ज्यादा उसको नहीं देना है। ये से छोटे किसान है तो उसको 40 किलो का दे दिया जाता है। जो बड़े किसान है जो 10 बीघा रोपते हैं उसके लिए क्या है सर? नहीं, बड़े किसान है तो जितना जमीन है उतना सबको, बड़े किसानों को अगर दे दिया जाएगा तो हमारे लघु और सीमांत किसान जो है लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे। तो बड़े किसानों को भी बीज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, उनको भी दिया जाएगा, लेकिन सभी लोग लाभान्वित हो सरकार की योजनाओं से, यही प्राथमिकता है हमारी। लेकिन कोई सीमांकन नहीं, लेकिन सभी को देना है, सभी उसी लोगों में को लक्ष्य के अनुरूप जहां तक हम लोगों को संभव होता है किसानों को देते हैं और उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं और सारी बातें इन्होंने कहा। किसान का बहुत से शिकायत आ रहा था, आज हमें लगा कि हम सर से मिले और कुछ जानकारी ले लें। रजनीशकांत की रिपोर्ट नवादा से।